अस्सलाम वालेकुम, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नाज़रीन, फितनतुल खवारिज की बात की जाए या फितनतुल हिंदुस्तान की, हमेशा से ही इन्होंने पाक सरजमीन को फितना साजी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तारीख के औराक पलटे तो देखा जाता है कि किस तरह से अफगानिस्तान ने हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 1960 में आप बाजोड़ हमला देख लें या 1965 में महमद पर हमला, मजमूम मकासद कभी खत्म नहीं हुए बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते ही गए। भारत की अपनी सरजमीन पर हमला होगा तो बजाय कि अपनी कमजोरी और कोताही पाने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी लगाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी हुकूमत की बात की जाए तो जब सियासत न कर सके तो पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी लगाकर लाशों की सियासत शुरू कर दी। यही वजह है कि लाल किले में होने वाली तबाही का तमाम तर मुद्दा पाकिस्तान पर डाल दिया, जिसका नतीजा गुज़श्ता रोज G11 कचहरी में हमले के वाक़े में पाकिस्तान के सामने आया। हमेशा से ही इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान सरजमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान के मुहाफिजों की आवाज तो सुन ली, पाकिस्तान के हुक्मरानों का रद्द अमल भी आ गया। क्यों ना आज पाकिस्तान के मुकीन की बात सुनी जाए। आज हम पहुंचे हैं रावलपिंडी में और यहाँ पर आम आवाम के क्या रद्द अमल है, क्या सेंटीमेंट्स हैं इस मामले पर, ये जानने के लिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। बताइएगा क्या कहेंगे मौजूदा सिचुएशन पर, अभी जिसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फिर से एक बार अफगानियों और भारत की जो मुलविस कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। जो 12 बंदे हमारे बेगुनाह शहरी शहीद कर दिए हैं, ये इस इंडिया ने और पूरी दुनिया ये देख रही है कि इसको हजम नहीं हो रही है। जो मार्का हक है हमारा, तो ये हरकतें इस तरह कर रहा है और उसमें इस्तेमाल हो रही है हमारी अफगानिस्तान की धरती। और वो इतना ज्यादती है कि सारी ज़िंदगी, ये सब लोग जानते हैं कि सारी ज़िंदगी अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमने क्या नहीं किया। 85 के बाद से लेकर आज तक हमने उनको पूरी तरह पाला है पाकिस्तान ने। अगर आपको बहुत दुख था और आपको बहुत तकलीफ थी कि आपके उन ठिकानों पे जहाँ पे आपके दहशतगर्द बैठे हुए हैं और हमारे से प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, अगर हमने उनको हिट किया, आपको तकलीफ हुई, हमने समझे ज्यादती कर ली, तो आपको इंडिया का दारुल उलूम देवबंद याद आ गया। वहाँ पे आपको नजर आ गया कि हमने वहाँ पे जाकर कहना है कि हम भी मुसलमान और देवबंद है। अच्छा, भारत की तो समझ आती है कि वो हिंदू मुल्क है एक, और उससे तो ऐसा रवैया जो है वो चले एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम को फॉलो किया जाता है, वो एक दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ ऐसा करे, इस पे क्या कहेंगे? जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस कौम पर उन्हें मुसल्लत किया, चाहे इंसानी तर्स खा के किया, इंसानी हमदर्दी में किया, लेकिन वो उनकी ज़्यादती थी। तारीख़ आज कह रही है वो जनरल ज़ियाउल हक का इंतहाई गलत फ़ैसला था। ठीक है, उन्होंने हमारे सर पे बिठा दिया। इस कौम ने उसे मजहबी फरीज़ा समझा। ये कौम दोबारा असार मदीना पे चली गई, मदीना की रियासत पे चली गई कि नहीं यार, ये मक्का के माजरीन हैं, और मदीना के अंसार ने अपना दिल और सीना बिछाया, अपनी ज़मीनें दी, या रिश्ते हुए, उनके ताल्लुक़ हुआ उनका। लेकिन 40 साल के बाद का रिज़ल्ट आपको बता रहा है कि एक सदी से इन्होंने कभी भी बड़े सगीर के मुसलमानों से वफा नहीं की। खिलाया पिलाया पाकिस्तान ने और चढ़ाई भी पाकिस्तान पे कर दी। इसे कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इस पर आपका क्या रद्द अमल? देखें जी, पाकिस्तान ने 40 साल तक अफ़गानिस्तान के जो लोग मुहाजिरीन हमारे पास पाकिस्तान में आए थे, उनकी हमने मेहमान नवाजी की, उनको हमने हमारे अपने मोहल्ले में हमने उनको खाने खिलाए, उनको रिहाइश दी, उनको कपड़े दिए, हर चीज़ उनके साथ मदद की। लेकिन ये इसलिए नहीं की थी कि वो आज हमारे साथ जो है ना इस एहसान का बदला इस तरीके से चुकाएं। अगर वो ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरह इंडिया के साथ मिल के डिस्टेबलाइज़ करेंगे, तो ये उनकी भूल है। कोई भी मुल्क या कोई भी हमारा पड़ोसी, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम यहाँ के पुरअमन शहरी हैं, अगर कोई भी ऐसा सोचेगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, तो उनको ये सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ 24 करोड़ अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। 1979 से हम इनकी मेज़बानी कर रहे हैं और उस मेज़बानी के नतीजे में हमें कलाशनकोव कल्चर मिला, हमें हेरोइन मिली, हमें दहशतगर्दी मिली, हमें सुसाइड बम्बर मिले, हमें वो चीज़ें मिली जो कि हमने कभी इससे पहले देखी ही नहीं थी। पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर 1947 से लेकर आज तक सिर्फ पुरअमन है और हम पुरअमन लोगों के साथ ही रह सकते हैं। और हमने हर फोरम पे, खा वो इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो या ईरान हो या हमारा चाइना हो, हम सब के साथ पुरअमन हैं और एक फोरम पे हैं कि सिर्फ बराबरी की सतह पर हमारे साथ पुरअमन तरीके से रहा जाए।
कैडेट कॉलेज वाना में एक जिसे कहते हैं ना कि साना APS जैसा एक नाकाम वाकया जो है वो करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे? मोदी के दौर में जब इलेक्शन से कब ऐसी चीजें शुरू हो जाती है, क्या मोदी से सियासत नहीं होती जो वो लाशों पे सियासत करना शुरू कर देते हैं? हम इंडिया को ये बात बताना चाहते हैं कि अगर पहले हमने खाली ट्रेलर चलाया था ना, अगर तुम्हारे दिल में अगर कोई ऐसी बात है तो सामने आओ, अब हम पूरी फिल्म चलाएंगे और उसका जवाब हम आपको देंगे कि फिल्म क्या होती है। वो ट्रेलर था, अभी तो ट्रेलर से जनाब डर गए हैं, वो नहीं हजम हो रहा। वो हजम नहीं हो रहा, तो जब हमारी फिल्म चलेगी तो इंशाल्लाह इनको पता चल जाएगा। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, और इंशाल्लाह हम फौज के साथ हैं, हमारी पूरी कौम जो अल्हम्दुलिल्लाह फौज के साथ है और हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े। तमाम के तमाम पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब जैसे ही इलेक्शन शुरू होने होते हैं, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में हमेशा से देखा गया है कि लाशों पर सियासत जो है वो शुरू की जाती है। वजह एक तो ये है मुमकिना तौर पर कि मोदी साहब वैसे तो सियासत कर नहीं सकते क्योंकि अब मार्का-ए हक के बाद वो किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। अपने वोटर्स के पास, सपोर्टर्स के पास भी जाते हैं तो वहाँ से भी उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, हर कोई उनके खिलाफ हुआ है। यही वजह है कि इलेक्शन से कबल उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी है जिसमें अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों को गिराते हैं। होता वो सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन उसको ये नाम दे दिया जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला है। अगर उनके अपने मीडिया को उठाएं, छांट के देख लें तो सब लोग इस प्रोपेगेंडा को नया कर रहे हैं, सबके सामने लेकर आ रहे हैं कि ये वाकईतन एक सिलेंडर ब्लास्ट था जिसको इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक खुदकुश हमला करार दिया है। आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी सरकार की ये जो भूंडी साजिशें हैं, उसको तो वैसे तो हम गोडी सरकार ही बोलते हैं, क्या कहेंगे उस पर, आपका क्या कहना है? इनकी जो कंस्पायरेसी है वो पूरी दुनिया में बुरे तरीके से अब बेनकाब हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से मोस्टली सब इंडियंस जानते हैं कि ये इनके पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह की ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इनको कुछ नहीं मिलता तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। दोनों का ये जो गठजोड़ है, इस पर क्या कहें? ये हिपोक्रेट्स हैं, प्रूफ हो रहा है कि ये हिपोक्रेट्स हैं। हम लोगों ने अपना खून से इन लोगों को हमेशा, हमने अपने इखलाक से अफ़गानियों को यहाँ पर पनाह दी और इन्होंने हमेशा से नमक हरामी वाला पाकिस्तान के साथ किरदार अदा किया। यहाँ पे वो रहे, इज़्ज़त के साथ रहे और एंड में वो इंडिया की साजिश का हिस्सा बने, जो कि इंतहाई अफसोसनाक, शेम फॉर अफगानिस्तान। तो व्यूअर्स, आज हमने जाना हुक्मरानों के बाद, पासबानों के बाद, पाकिस्तान के जो मकामी अफराद हैं, जो मुकीम है पाकिस्तान के, आम शहरी की आवाज़ के, उनका इस तमाम तर मामले पर क्या कहना है। पाकिस्तान के बच्चे से लेके बड़े तक में सब में पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का जज्बा सरशार है। सभी का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी वो आंख निकाल दी जाएगी। अभी जो भारत की जानिब से जो मजमूम काविशें की जा रही हैं पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान जो इस तमाम तर मामले का या मनसूबे का हिस्सा बना हुआ है, उस पर तमाम के तमाम अफराद का ये कहना है कि ये भूंडी साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे नाकाम नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी तरह पाकिस्तान अपने दिफा के मामले में पीछे रह सकता है। और मार्का-ए हक के बारे में यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जनाब अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप तो ट्रेलर देखकर घबरा गए, पिक्चर देखा तो फिर आपका क्या हाल होगा। जाते जाते मोदी सरकार के लिए पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक ही मैसेज है कि जनाब अगर सियासत नहीं होती तो सियासत छोड़ दें, लाशों पर सियासत करना बंद कर दें। अपना सोशल मीडिया उठा के देखें, वहाँ पर आपका कट्टा चट्टा खोल कर आपके अपने लोग रख रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल से आपको कुछ सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से नहीं देखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीलॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज।